नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त किए गए आंकड़ों का संलग्न पाई चार्ट दर्शाया गया है। जैसे देखिए, उप शास्त्रीय 20%, शास्त्रीय 10%, लोक संगीत 30%, मनोरंजक 40%, मतलब ये सर्वे किया गया। उसके बाद देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 1 का 1 नंबर। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 का 1 नंबर में। यहाँ पर ही बगल में थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पर करा कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। तो 20 व्यक्तियों, कितना है शास्त्रीय संगीत, तो हम लोग देखिए, तो 10% बराबर 20 व्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि 10% ही शास्त्रीय। इस पाई चार्ट में हम लोग को देख के बनाना है। तो देखिए, 2 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर सॉरी 1 का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ट्राइपॉड को ऊपर कर दे रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 20 व्यक्ति, तो हम लोग 10% बराबर कितना कर सकते हैं, 20 व्यक्ति। तो ऐसे लिखेंगे 10% बराबर 20 व्यक्ति। तो हम लोग 1% का अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो आराम से 100%, क्योंकि टोटल कितना दिया हुआ, ये पाई चार्ट का वैल्यू कितना 100%। देखिए कैसे 100%, तो 40, यहाँ देखिए 30, 40, 70, 70, 20, 90, 90 और 10, 100%। तो एक पाई चार्ट का वैल्यू 100%। अगर 100% का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो 20, अब बट्टे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10, क्योंकि गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो 10 गुना 20, तो 1% बराबर कितना वैल्यू, तो 2 व्यक्ति का आया मतलब। अब लिखेंगे कुल व्यक्ति, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कुल युवा व्यक्तियों, तो लिखेंगे कुल व्यक्तियों बराबर, ऐसे लिखेंगे हम लोग, कुल व्यक्तियों, कुल व्यक्तियों बराबर कितना हो जाएगा, तो कुल व्यक्तियों हो जाएगा 100%। क्यों, टोटल तो दिया हुआ 100%, ये सब कितना 20% दिया तो प्रतिशत में दिया हुआ, कुल व्यक्ति कितना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 गुना 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100 दुना 200, तो 200 व्यक्ति कुल व्यक्ति टोटल हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार और समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी शहर है उसमें, मतलब क्या, एक सर्वेक्षण किया गया, मतलब जो सर्वे किया गया, उसमें सर्वे में क्या किया गया कि संगीत कितना को क्या क्या कौन सा कैसा संगीत पसंद है। जैसे मनोरंजक संगीत 40% को, उप शास्त्रीय 20%, शास्त्रीय 10%, लोक संगीत 30%। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, 20 व्यक्ति अगर, तो 10% बराबर 20, क्यों, क्योंकि देखिए शास्त्रीय कितना 10% ही सुन रहा है, तो 10% बराबर 20 व्यक्ति, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे, तो 1%, ये 10 गुना में है तो भाग में हो जाएगा, तो 1% बराबर कितना 2 व्यक्ति आया। तो कुल व्यक्ति 100% होगा, 100% के बराबर में करेंगे 100 गुना 2, तो 200 व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 नंबर बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, किस प्रकार के संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों को पसंद करता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कौन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए इसी हम लोग जो पाई चार्ट है इसी के माध्यम, देखिए उपशास्त्री कितना 20%, शास्त्रीय 10%, लोक संगीत 30%, मनोरंजक 40, तो सबसे अधिक कौन 40% हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे 2 नंबर का आंसर मनोरंजक। सब देखिए यहाँ पर जो पाई चार्ट दिया हुआ इसी के माध्यम से हम लोग बनाएंगे मनोरंजक, ऐसे लिख देंगे मनोरंजक। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर। अब देखिए, यदि कोई यहाँ पर 3 नंबर, यदि कोई कैसेट कंपनी 100 सीडी बनाए तो वह प्रकार मतलब प्रत्येक प्रकार कितनी सीडी बनाएगी। तो यहाँ पे लग रहा है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए, यदि देखिए क्वेश्चन नहीं गलती दिया हुआ, यहाँ पे वही क्वेश्चन से रिलेटेड में दिया हुआ करा, यदि कोई केसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह कितने प्रकार कितनी सीडी बनाएगी। तो जैसे मनोरंजक सीडी कितनी बनाएगी, शास्त्रीय कितनी, यहाँ पे लोक संगीत और मनोरंजक कितना। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या 100% बराबर कितना करेंगे 1000। तो हम लोग देखिए 100%, क्योंकि देखिए टोटल कितना दिया हुआ 100% बराबर 1000 सीडी, तो ऐसे लिख देंगे सीडी। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 1000 डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो कितना बार में 2 शून्य कटेगा, 10 में 1 से भाग देंगे तो 10 सीडी होगा। तो 1% बराबर कितना 10 सीडी। तो अब देखिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, उपशास्त्रीय कितना दिया हुआ, उपशास्त्रीय बराबर, उपशास्त्रीय दिया हुआ 20%, 20%, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 गुना, यहाँ पर 1% का वैल्यू 100 दिया हो तो 20 गुना 100 करेंगे तो आ जाएगा 261 या 200 सीडी लिख देंगे। ठीक है, उसी को सीडी कैसेट कहा जाता है। तो उपशास्त्रीय इतना हो जाएगा। शास्त्रीय देखिए कितना होगा, शास्त्रीय
तो 10% दिया हो तो 10%, तो 10 गुना 10 करेंगे, सॉरी 10 गुना, यहाँ पर 100 नहीं करना, आपको यहाँ पर 10 ही करना, क्योंकि 1% बराबर कितना आया, तो 1% बराबर 100 आया, तो 100 नहीं आया, 10 आया, यहाँ पर शून्य में, यहाँ पर देखिए शून्य शून्य काटे तो 10/10 तो 10 आया, तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 CD हो जाएगा, शास्त्रीय हुआ। उसके बाद लोक कितना हो जाएगा, तो लोक बराबर 30% दिया हुआ, तो लोक संगीत में कितना 30%, तो कितना आ जाएगा, 30 गुना 10 करेंगे, 30 गुना 10 तो कितना आ जाएगा, 300 CD होगा, मतलब 3×30 और यहाँ पे शून्य लगा देंगे। मनोरंजक कितना है, 40% दिया हुआ, मनोरंजक, तो मनोरंजक बराबर कितना 40%, तो 40 गुना कितना करेंगे, तो 40 गुना 10 करेंगे, 40 गुना 10 तो 400 CD हो जाएगा। तो ये सबका आंसर हो गया। देखिए एक बार और समझते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार कितनी CD बनाएगी, तो मतलब किस प्रकार का CD बनाएगी, जो गाना मतलब गाना सुनेंगे तो किसी माध्यम से सुनेंगे, तो वह CD के माध्यम से सुनना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 100% बराबर करेंगे 1000 CD, तो 1000 CD तो 1% का वैल्यू, क्योंकि ये टोटल 100% दिया हो, 100% 100 मतलब 1000 CD में बांटेंगे तो 1% का वैल्यू कितना आया, तो 10 CD आया, काट देंगे तो 10 CD आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर देखिए अब निकालेंगे जो उपशास्त्रीय 20%, 20 गुना 10 करेंगे 200 आया, सब जोड़ेंगे तो देखिए 1000 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 400, 300, 700, 1 800 और 2 1000, देखिए टोटल 1000 में वितरित हो गया। तो ऐसे ही बनाना, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस हम लोग लैंग्वेज को समझना है और 100 मतलब 1% का अगर वैल्यू निकालेंगे तो आराम से, देखिए ये क्वेश्चन का बनाने का और भी तरीका हो सकता है। तो हम लोग देखिए सबसे आसान से आसान तरीका से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 360 व्यक्तियों के एक समूह में 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में अपनी मनपसंद ऋतुओं के मतदान करने को कहा। इन प्राप्त आंकड़ों में संलग्न चित्र दर्शाया गया। जैसे ग्रीष्म ऋतु 90 मतों की संख्या, मतलब 90 लोगों को पसंद है ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद वर्षा ऋतु 120 लोगों को, और शीत ऋतु 150 लोगों को, मतलब 150 लोगों को पसंद है। तो यहाँ पर उसी के माध्यम से क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। 2 का 1 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, किस ऋतु सबसे अधिक मत मिले, तो सबसे अधिक किसको, शीत को मिला है, तो ऐसे लिख देंगे शीत। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, बस आपको ढूंढना है। ठीक है, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर देखते हैं, प्रत्येक तिर्यक खंड का मतलब केंद्रीय कोण निकाले और इसकी सूचना दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट भी खींचिए। मैं पाई चार्ट भी खींच रहा हूं और जो सभी का तिर्यक खंड है उसको बनाता हूं। यहाँ देखिए एक तरफ क्या लिखेंगे, ऋतु लिखेंगे, एक तरफ ऋतु, उसके बाद मतों की संख्या लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको करना है, मतों की संख्या, मतों की संख्या। उसके बाद कौन सा कोण कर रहा है, केंद्रीय कोण, ऐसे लिख देंगे केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। तो देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 सेक्शन में दिया हुआ है ग्रीष्म, तो ग्रीष्म लिख देंगे। उसके बाद थोड़ा जगह देना है आपको, क्योंकि भाग देना आगे। उसके बाद देखिए ग्रीष्म हो गया, उसके बाद थोड़ा सा ट्राइपॉड में ऊपर कर दे रहा हूं। उसके बाद देखिए वर्षा है तो वर्षा लिखेंगे, वर्षा। उसके बाद है उसके बाद है और भी एक है शीत, तो शीत लिख देंगे। ठीक है, अब मतों की संख्या लिख देंगे, तो 90 हो गया, उसके बाद 120 हो गया, उसके बाद 150। अब लास्ट में आपको क्या करना है, कुल मत लिख देना है, कुल मत, तो मतलब सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 120 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90, 210 आया, 210 और 150 यहाँ पर जोड़ेंगे, 210 और 150 कितना, 0 6 3, तो कितना आया 360। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, यहाँ देखिए 5 7 और यहाँ पर 16 2 1 3, तो 360 मत आया है। कुल मत कितना आया, तो 360 आया है। यहाँ पर ये सेक्शन आपको नहीं बनाना है, ऐसे ही बनाना है आपको। उसके बाद ऐसे हो गया। अब देखिए केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, तो देखिए टोटल यहाँ पर देखिए ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण निकालेंगे, तो ग्रीष्म ऋतु में 90 दिया हो, 90 ऊपर में लिखेंगे और बट्टे में 360 करेंगे, और टोटल कितना दिया हुआ, तो 360 दिया हो तो 360 करेंगे। अब देखिए कट जाएगा तो कितना आया, 90 डिग्री, 90 डिग्री इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 120 का करेंगे तो 120 बट्टे में कितना 360 होगा और गुना 360 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कट जाएगा तो कितना आया 120 आ जाएगा, 120 डिग्री आया। उसके बाद 150 है तो 150 करेंगे, 150 बट्टे में 360, तो 360 से क्यों करेंगे आगे मैं बताऊंगा उसको। उसके बाद देखिए 360 टोटल दिया हो तो 360 डिग्री नहीं, 360 से 360 कर दिया, बच गया कितना 150 डिग्री। तो ये सभी का केंद्रीय कोण है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सभी का पाई चार्ट खींचिए, तो पाई चार्ट खींचना काफी आसान है, देखिए मैं खींच के आपको बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आपको डिवाइडर और ये जो चांद है ये आपको ले लेना। मेरे पास तो डिवाइडर अभी नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं हाथ से ही खींच के बनाता हूँ। तो डिवाइडर से आपको गोला बनाना, तो देखिए अच्छे से आपको गोल बनाना है,
देखिए एक जो वृत्त होता है उसका टोटल जो कोण होता है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और बीच में कितना होता है, बीच में केंद्र होता है, और यहीं से सब कोण बनेगा। आपको देखिए जो मैं हिंट यहाँ पर दे रहा हूं, आपको डिवाइडर से ही खींचना है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे सभी का रेडियन हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब जो कोण है वो निकाल चुके हैं। तो ग्रीष्म का कितना निकाले, 90 डिग्री, और वर्षा का 120 डिग्री, और शीत का 150 डिग्री निकाले हैं। तो इसी के तर्ज पे हम लोग को बनाना है आगे। तो देखिए सबसे पहले 90 डिग्री को बना लेते, क्योंकि ये सीधा सीधा है। तो 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, जैसे देखिए ये सीधा अगर कर देंगे तो ये 90 डिग्री, तो यहाँ से एक ऐसे एंगल लेंगे और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ग्रीष्म, क्योंकि ये ग्रीष्म का बना है, ये यहाँ पर ग्रीष्म हम लोग खींच देंगे। उसके बाद देखिए कितना डिग्री का बनाना है, तो 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 120 डिग्री निकला है, तो वर्षा का 120 डिग्री हम लोग बना देंगे। तो देखिए 120 डिग्री यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसको है जो आपको हाथ, जैसे कॉपी पर लिख रहे हो तो आपको हाथ ऐसे मोड़ मोड़ देना है, और 120 डिग्री कहाँ तक बन जाएगा, तो 120 डिग्री देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे यहाँ पर, तो पहले देखिए ये तो 90 डिग्री बन गया। अब 90 डिग्री बना, तो अब बेस आपको या तो इसको मानना है या तो इसको मानना है। ये तो सीधा सीधा देखिए 90 डिग्री बन गया। अब 120 देना है, तो 120 हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो ऐसे, और यहाँ पर देखिए कितना टोटल डिग्री आ रहा है, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 180, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो 120 कहाँ तक गया, 120। अगर यहाँ से स्टार्ट है 0 100, यहाँ पर देखिए 80 और 120, यहाँ से आ रहा है यहाँ तक, ये यहाँ तक जा रहा है, तो ये कितना आया, 120। अब इसी से माध्यम से आपको हल्का हल्का खींचते हुए यहाँ से लेके, और ये आ गया 120 डिग्री। तो ये कितना हो गया, तो 120 डिग्री, और 120 डिग्री, और जो बच गया वो 150 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको 150 डिग्री लिख देना, और जिसका जो है हम लोग को बना देना। तो 150 आया शीत का लिख देंगे, और ये बन गया वर्षा का, तो ऐसे वर्षा बना देंगे। तो ये बन गया पाई चार्ट। तो आपको देखिए क्या करना है, डिवाइडर से खींचना है। यहाँ मेरे पास तो डिवाइडर अभी मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ही ऐसे से बना, सेम बनेगा। बस आपको क्या करना है, डिवाइडर से गोला बनाना। थोड़ा देखने में अजीब लगता होगा, लेकिन डिवाइडर से बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन बगल में दिया हुआ आंसर दिया हुआ, उसी से ढूंढ के हम लोग को बनाना है। तो यही 360 टोटल दिया हुआ व्यक्तियों, तो हम लोग कुल मत है, सॉरी लास्ट में जोड़ना भी नहीं चाहिए था क्योंकि दिया है, तो आप लिख सकते हो ऐसे, मैंने जोड़ दिया फिर भी वही आया। तो यहाँ देखिए ग्रीष्म वर्षा शीत सबको लिख देंगे, और मतों की संख्या जैसे दिया हुआ। केंद्रीय कोण तो ज्यादा अगर इसमें होता है केंद्रीय कोण, तो देखिए केंद्रीय कोण बनाने का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता दूं। देखिए केंद्रीय कोण बनाने का फॉर्मूला होता है, केंद्रीय कोण जो होता है लिख देंगे, जैसे मत हुआ, तो मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ मत बट्टे में 360, और यहाँ पर कुल जो मत होगा वो लिख देंगे, ऐसे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ऐसे, कुल मत का संख्या ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह केंद्रीय कोण बनाया जाता है। कहीं यहाँ पर भी दिया दर्शाया हुआ है होगा मत देखिए केंद्रीय कोण यहाँ पर कहीं दर्शाया होगा, तो मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पर दर्शाया हुआ हो सकता है। फॉर्मूला मैं गलती बता दूं आपको, क्योंकि फॉर्मूला मतलब हो जाता है गड़बड़ कभी कभार। उसके बाद ये हो गया, देखिए ऐसे केंद्रीय कोण तो बन गया है, केंद्र उपशास्त्रीय हुआ, नहीं यही होगा शायद फॉर्मूला, यही वृत्तालेख हुआ, केंद्रीय कोण, यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वृत्त के केंद्र को पूरा करने में 360 डिग्री, केंद्रीय कोण 360 डिग्री का भाग, और यहाँ पर देखिए 360 डिग्री, यहाँ पर देखिए 360 का 120 यहाँ पर दिया हुआ 1/2, तो 1/2 यहाँ पर निकाल दिया गया ऐसे। तो यही होगा, 360 से गुना करा देंगे साथ में, का मतलब गुना होता है ऐसे। यहाँ पर कुल जो कुल नहीं, कुल नीचे में होगा शायद, और गुना 360 में कराना, ये 360 में होगा और यहाँ पे कुल नीचे में होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी वही दर्शाया हुआ गुना करके, जैसे देखिए यहाँ पर कुल भाग दिया हो 100, ऊपर में जितना का निकालना है 50% बट्टे में 360 से अगर गुना कर देंगे तो वही काट के निकालेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ये फॉर्मूला होगा केंद्रीय कोण का। केंद्रीय कोण का मत अगर दिया हो तो मत ऊपर में जितना दिया हुआ और कुल कितना है उसको, और गुना 360 डिग्री से कर देंगे, वही केंद्रीय कोण बन जाएगा। 360 डिग्री से क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए एक वृत्त पर कुल कोण बनता है 360 डिग्री। तो जैसे देखिए ये चंदा है, तो चंदा में देखिए यहाँ 0 से 180 डिग्री तक आधा बना, अगर इसी को और आधा कर देंगे तो 180 और 180 360 हो जाएगा, क्योंकि मतलब क्या आधा आधा चंदा मिला के, दो चंदा मिला के एक पूरा चंदा बन जाएगा, मतलब एक वृत्त बन जाएगा। तो ये 360 डिग्री का हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाले एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्ति के समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ एक तरफ रंग, एक तरफ यहाँ पर दिया हुआ व्यक्तियों की संख्या, और योग यहाँ पर दिया हुआ। तो जैसे लिखा हुआ पहले उसको कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कितना 3 खटाल बनाएंगे, एक रंग का खटाल बनाएंगे,
उसके बाद व्यक्तियों की संख्या, इसे लिख देंगे व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पाई चार्ट खींचने को कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या खींच लेना, तो रेडियन जो होता है मतलब क्या, केंद्रीय कोण, उसको खींच लेंगे। केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय कोण का सेक्शन हम लोग एक बना लेंगे। तो बिना केंद्रीय कोण खींचे हुए आप पाई चार्ट नहीं खींच सकते हो। यहाँ पर हुआ कितना नंबर, यहाँ पर देखिए टोटल कितना, 4 रंग दिया हो, तो 4 का टल थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना, 4, यहाँ पर 4 बना लेंगे, बना लिए। और लास्ट में लिख देंगे ऐसे योग, 4 के बाद यहाँ पर लिख देंगे 5 योग, तो कुल योग ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर इसको योग करके लिख देंगे, ऐसे क्वेश्चन में भी योग करके दिखाया हुआ है। अब क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, 4 खटाल बन गया। अब देखिए रंग है दिया हुआ कितना, नीला, नीला पहले क्वेश्चन से ही लिखेंगे, नीला, हरा, लाल और पीला, पीला ऐसे लिख देंगे। ठीक है, सबको ऐसे लिख दिया। अब कितने हैं व्यक्तियों की संख्या, कितना दिया हो, 18 9, 18 9 6 3। अब केंद्रीय कोण हम लोग खींचेंगे। तो केंद्रीय कोण मैंने अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया, तो दिया हुआ टोटल कुल योग कितना दिया हो, 36, तो 36 यहाँ पर लिख देंगे। तो कुल योग देखिए जिसका निकालना है उसको ऊपर में, 18 का निकालना है तो 18 को ऊपर में, और जो योग टोटल दिया हुआ उसको नीचे में, और 360 डिग्री से हम लोग गुना कर देंगे, 360 डिग्री। अब इसी को काट खोट के निकालेंगे, जैसे 18 दूनी 36, और यहाँ पर कितना 2 8 सॉरी 18 दूनी 36 और 1 शून्य यहाँ पर लग जाएगा, तो कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब इसका 9 का निकालेंगे तो 9 बटे में 36 और गुना 360 डिग्री कर देंगे। अब काट देंगे, देखो 36 से कम 36 एक बार में, 10 बार में कटा, 10 बार में, तो 9 10 90, तो ये 90 डिग्री आया। 6 का निकालेंगे तो 6 यहाँ पर बटे में 36 गुना 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 36 कट जाएगा एक बार में, तो कितना 60 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बटे में 36 गुना 360 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, 36 एक बार में कटा तो 10 हुआ, 10 दिया 30। तो देखिए केंद्रीय कोण हम लोग खींच लिए। तो केंद्रीय कोण कितना है, 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब इसी का हम लोग को क्या करना है, पाई चार्ट खींचना। ये पाई चार्ट नहीं हुआ, ये केंद्रीय कोण, बिना केंद्रीय कोण निकाले हुए हम लोग पाई चार्ट नहीं खींच सकते, खींचेगा ही नहीं। कैसे खींचेंगे, तो हम लोग देखिए एंगल ही नहीं मालूम है तो खींच नहीं पाएंगे। तो हम लोग को पहले केंद्रीय कोण निकालना है। केंद्रीय कोण का वही फॉर्मूला है जो मतलब जिसका निकालना, जैसे व्यक्तियों की संख्या ऊपर में बट्टे में कुल, जो कुल यहाँ पर योग क्या दिया हुआ, और उसके बाद गुना 360 कर देंगे तो ये केंद्रीय कोण निकल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग को पाई चार्ट खींचना है। देखिए पाई चार्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको डिवाइडर लेना है, नहीं अगर आपके पास भी डिवाइडर है, ऐसे आपके पास होगा, स्कूल में भी मिला होगा। आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाना है, एक वृत्त अच्छे से गोल बनाना, या नहीं तो आप चूड़ी ले सकते हो, मम्मी का चूड़ी होगा तो वो ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ले लिए, चूड़ी ले सकते हो अगर आपके पास डिवाइडर। जैसे यहाँ पर देखिए मेरा गोल ऐसे बन गया, यहाँ पर बीच में केंद्र देना है, केंद्र देंगे। उसके बाद देखेंगे क्या, यहाँ पर चांद लेंगे। देखिए चांद मैंने कहाँ रख दिया, तो यहाँ पर होगा चांद। अब देखिए कितना डिग्री का दिया हुआ, यहाँ पर देखिए 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। अब इसी को हम लोग को फिट करना है नीला। देखिए 180 डिग्री कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीधे अगर खींच देंगे तो 180 डिग्री बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। ये टोटल बन गया 180 डिग्री। और 180 डिग्री किसका दिया हुआ, तो नीला का, ऐसे लिख देंगे नीला। ठीक है, अब देखिए अब जो बच गया उसको इस सेक्शन में बनाना, क्योंकि इधर नीला हम लोग खींच चुके हैं, खींच लिए। अब देखिए कितना डिग्री दिया हुआ, तो सबसे पहले बड़ा वाला तो 90 डिग्री हरा दिया हुआ, तो अब हम लोग हरा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री हो गया, तो हरा कैसे बनाएंगे, तो ये सीधा अगर खींच देंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पर लाइन खींचेंगे, अब यहाँ पे इसको ले जाएंगे और यहाँ से नहीं खींचना, यहाँ से खींचना, इस जो जहां तक हम लोग बॉर्डर बनाए हुए। तो ये 90 डिग्री का आप चाहो तो इधर खींचोगे, तो ये कितना आ गया, तो ये 90 डिग्री। 90 डिग्री किसका है, तो 90 डिग्री हो जाएगा हरा का, लिख देंगे हरा। ठीक है, अब देखिए कितना है, 60 है और 30 है, तो 60 कैसे खींचेंगे, तो अब इसी सेक्शन में खींचना है। तो 60 डिग्री यहाँ पर देखिए 90 डिग्री लेंगे। अब देखिए 60 डिग्री पहले खींचेंगे, तो 60 डिग्री कैसे जाएगा, तो यहाँ से जाएगा। तो 60 डिग्री देखिए यहाँ नीचे से ही स्टार्ट करना आपको। तो पहले 30 डिग्री अगर खींच देंगे तो बन जाएगा, यानी तो 60 डिग्री खींचेंगे तो उसमें भी बन जाएगा। तो 0 से स्टार्ट किए तो 60 यहाँ पर गया, यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद ये जो है सेक्शन, यहाँ इसको मिला देंगे, जब भी मिलेगा तो जो केंद्र है वहीं तक आके मिलेगा। तो ये 60 डिग्री का हुआ, 60 डिग्री, और जो बच गया वो 30 डिग्री का हो जाएगा, आप माप भी सकते हो। तो हरा हुआ। अब देखिए यहाँ पर लाल हो गया, ये लाल, उसके बाद ये पीला बच जाएगा, तो पीला ऐसे लिख देंगे। देखिए कितना आसान था। सबसे पहले देखिए क्या किए, तो हम लोग सबसे पहले
यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ वैसे लिख दिए। लिखने के बाद जो जैसे यहाँ पे देखिए रंक है, व्यक्तियों की संख्या, केंद्रीय कोण हम लोग निकाल दिए वही फॉर्मूला लगा के, तो 180, 90, 60 और बना। अब देखिए इसी को पाई चार्ट में बनाना है, तो पाई चार्ट में हम लोग सबसे पहले जो बड़ा दिया हो नीला सबसे बड़ा दिया हो तो 180 के, उसके बाद 90, तो 90 ऐसे खड़ा खड़ा जो होता है 90। देखिए देखने में आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर गोल एंगल मतलब गोल जो वृत्त तो नहीं बनाया हो, अगर बनाएंगे तो सेम इसके जैसे बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो बना हुआ इस तरफ बनेगा। तो ऐसे ही आपको बनाना है, जो आपके पास अगर होगा डिवाइडर तो आप बना लेना, ठीक है। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, आपको बनाना खुद से है, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से आप नहीं सीखोगे, तो आपको कोशिश भी खुद से करना है, बनाना है। नहीं बने 2-4 बार आप वीडियो को रिपीट करके देखो, आप अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। संलग्न पाई चार्ट में एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए अंकों को दर्शा रहा है, ये प्रतिशत मतलब ये डिग्री में दिया हुआ है। उस विद्यार्थी को प्राप्त किए गए कुल अंक 500, कुल अंक कितना दिया हुआ है 540 दिया है थे। तो निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो पाई चार्ट दिया हुआ इसी के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए 4 का 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4 1 नंबर में कर रहा है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। इसका संकेत दिया हुआ 540, केंद्रीय कोण 360 डिग्री, अतः तो कितना आ जाएगा, तो 105 अंक प्राप्त हुआ। तो कितना केंद्रीय कोण, कुल अंक कितना दिया ऐसे लिख देंगे क्वेश्चन में, कुल अंक बराबर दिया हुआ 540। तो देखिए हम लोग को निकालना कितना है, अंक निकालना है। तो किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए, तो किस अंक मतलब क्या 100 अंक, तो हम लोग देखिए तो 540 का 360 डिग्री अगर मतलब के लिए 360 डिग्री करेंगे तो निकल जाएगा 105। तो क्यों कैसे निकलेगा, तो हम लोग देखिए हम लोग केंद्रीय कोण का फॉर्मूला क्या जानते हैं, केंद्रीय कोण का यहाँ पर क्या फॉर्मूला सूट आएगा, तो ऐसे आएगा कुल अंक, नीचे में कुल अंक, ऊपर में आएगा अंक मतलब प्राप्त अंक, कितना प्राप्त अंक हुआ, उसके बाद गुना 360 डिग्री। तो देखिए किस अंक में प्राप्त कितना आ रहा है, तो कितना आना, देखिए अगर मान लीजिए कि 360 डिग्री केंद्रीय कोण, अगर यहाँ पर केंद्रीय कोण क्या होगा, तो केंद्रीय कोण यहाँ पर देखिए अंक 105 डिग्री के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा, अतः तो किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए, तो 105 अंक प्राप्त करने के लिए तो देखिए अंक कितना है, तो उसका मतलब किस विषय में, तो ऐसे हम लोग अगर केंद्रीय कोण यहाँ मतलब केंद्रीय कोण अगर फाइंड कर लेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर 90 डिग्री आया तो गणित में पता चल जाएगा। तो देखिए प्राप्त अंक कितना है, तो 105, और देखिए कुल अंक कितना 540 अगुना 360। तो केंद्रीय कोण अगर निकल जाएगा तो आराम से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 0 हटा देंगे, उसके बाद कितना बार में कट जाएगा, 9 चौके 36, 9 छाके 54, फिर से देखिए यहाँ पर कटेगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब देखिए ये कटेगा 3 से, हाँ 3 तिया 9 और 3 पची 15, तो 35 दूना कितना आया 70 अंक। तो 70 अंक नहीं 70 केंद्रीय कोण है तो 70 डिग्री होगा। तो 70 डिग्री कौन सा आया हुआ, तो हिंदी में आया हुआ है 70 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार और समझा, लिख देंगे अतः हिंदी में 70 अंक 105 अंक आए, हिंदी इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। तो हिंदी में 105 अंक आए। देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में देखिए घुमाया हुआ कैसे देख एक बार समझ लेते हैं। जो पाई चार्ट दिया हुआ इसमें डिग्री का मान दिया हुआ, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है किस, जैसे 105 अंक आया हुआ तो कह रहा है कौन सा जो मतलब क्या 105 डिग्री में जो आया हुआ 105 जो अंक आया है कौन विषय में आया हुआ, तो हम लोग केंद्रीय कोण निकालेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ही कुल अंक दिया हुआ है 540 और केंद्रीय कोण, अगर यहाँ पर केंद्रीय कोण का फॉर्मूला हर जगह चेंज होगा, चेंज नहीं बेसिक जो फंडामेंटल होगा वही, कुल जो होगा हमेशा नीचे में, जिसका निकाल रहे वो ऊपर में और गुना 360 करेंगे तो 70 डिग्री। और जो यहाँ पर पाई चार्ट दिया हुआ है 70 डिग्री किसका, तो हिंदी का दिया हुआ, तो हिंदी हम लोग निकाल लेंगे। ये इसका आंसर 2 का कितना आ गया, हिंदी इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अगर अगला बनाते हैं आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त किए, तो हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए सॉरी। तो देखिए गणित में कितना तो गणित में देखिए कितना यहाँ पर डिग्री दिया हुआ, तो गणित में दिया हुआ तो यहाँ पर गणित में दिया हुआ किधर, तो 90 डिग्री।
और यहाँ पर दिया हो 70, तो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर देखिए यहाँ पर अगर हम लोग डिग्री निकालेंगे तो 1 डिग्री का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए इसका जो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने का इसका बहुत सारा तरीका हो सकता है। तो हम लोग देखिए 360 डिग्री टोटल कितना होगा 360, अगर 540 अंक के बराबर करेंगे तो ऐसे लिख देंगे 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री बराबर 540 अंक। तो अगर 1 डिग्री का अगर हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे तो देखिए 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, तो 360 में हम लोग भाग दे देंगे 540 में, तो 360 में भाग दिए, देखिए 0 0 कट गया, 36 दूना कितना आ गया, 36 दूनी 54, नहीं 2 बार में नहीं कटेगा, 36 दूनी 72 होता है, सॉरी यहाँ पर देखिए 540 अंक है तो 360 डिग्री 1 डिग्री कट जाएगा 0 0, अब कितना बार में कटेगा, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 आया और 9 छाके 54, यहाँ पर देखिए 3 बार में, यहाँ पर 2 बार में, तो 3/2 आया, यहाँ पर भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 1.5 मतलब कितना आया 1.5 अंक, मतलब 1 डिग्री का वैल्यू आया। 1 डिग्री बराबर कितना 1.5 वैल्यू। तो कर है कितना अधिक, गणित से हिंदी से, मतलब गणित में हिंदी से कितना अधिक, तो लिख देंगे गणित बराबर कितना डिग्री, तो 90 डिग्री, और ये यहाँ पर हिंदी बराबर कितना डिग्री, तो हिंदी बराबर दिया हो 70 डिग्री। तो अधिक कितना आया है, तो अधिक देखिए हिंदी से गणित में कितना आया, तो 20 डिग्री, क्योंकि घटा देंगे तो 20 डिग्री, तो 20 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 20 डिग्री बराबर, तो 20 डिग्री बराबर 20 डिग्री बराबर तो हम लोग 20 गुना 1.5 अंक, 1.5 अंक क्यों, क्योंकि 1 डिग्री का वैल्यू हम लोग खोजे कितना अंक, तो यहाँ पर देखिए 1.5 अंक खोजे हैं 1 डिग्री, क्योंकि भाग देके 360 डिग्री के बराबर कुल अंक 360 540 दिया हो तो 1 डिग्री का वैल्यू 1.5 अंक। तो हिंदी में देखिए अधिक कितना है, तो 20 डिग्री, तो 20 डिग्री का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो देखिए इस जो क्वेश्चन है बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। तो मैंने देखिए बहुत आसान तरीका से आपको बताने का यहाँ पर मैंने प्रयास किया है। तो अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 आया, और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 0, तो 30 ही अंक हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो 30 अंक अधिक आया है। ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करते, तो देखिए हिंदी का तो हम लोग को अंक पता है, तो कितना आया 105 अंक, और गणित का अंक नहीं मालूम है, तो गणित का अंक यहाँ पर हिंदी का क्यों, क्योंकि 1 नंबर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हिंदी, तो हिंदी का 105 अंक, गणित का नहीं, तो गणित का भी केंद्रीय कोण रख के और अंक हम लोग निकाल सकते थे, निकालने के बाद उसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 105 में से माइनस करेंगे जो आएगा तो 30 डिग्री ही होगा। भले ये तरीका बनाओ या और भी कोई तरीका है, वो दोनों तरीका में आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी तरीका, जो भी तरीका पसंद आया उसी तरीका से आपको बनाना, पसंद आने का कोई मतलब नहीं, जो आपको समझ में आ रहा है आसानी से वो आपको बनाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और गणित के अंकों के योग से अधिक है। अब कह रहा है संकेत में केवल केंद्रीय कोण, तो इसी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, केंद्रीय कोण सॉल्व करने का कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम लोग केंद्रीय कोण से पता कर सकते हैं। तो देखिए सामाजिक विज्ञान का कितना दिया हुआ केंद्रीय कोण, ऐसे लिख देंगे सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कोण कितना दिया हुआ, तो सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कोण 65 डिग्री। अब उसके बाद गणित का कितना दिया हुआ, तो गणित बराबर दिया हुआ, तो यहाँ पर गणित का दिया हुआ 90 डिग्री, तो हम लोग कुल योग कर देंगे, तो ऐसे लिख देंगे कुल योग दोनों का जोड़ देंगे, तो हम लोग देखिए 65 डिग्री और 90 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 65 डिग्री 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और 9 6 15, तो 155 डिग्री ये आया। उसके बाद देखिए कुल योग हुआ, ये मतलब अंक नहीं निकालना है, बस केंद्रीय कोण पर ध्यान देके बनाना है। उसके बाद देखिए अब विज्ञान और यहाँ पर देखिए प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से अधिक है, तो विज्ञान बराबर और हिंदी बराबर, तो विज्ञान में देखिए कितना दिया हुआ, तो विज्ञान में दिया हुआ 80 डिग्री, और हिंदी में कितना दिया हुआ, तो हिंदी में दिया हुआ है यहाँ पर 70 डिग्री, तो हिंदी में 70। अब इसका कुल योग करेंगे तो लिखेंगे कुल योग, तो 70 डिग्री और यहाँ पर 80 डिग्री और प्लस 70 डिग्री कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों का योग से अधिक है, तो हाँ अधिक है, क्योंकि 155 डिग्री और यहाँ पर 150 डिग्री लिखेंगे, हाँ अधिक है, बस हो गया। देखिए कितना आसान था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग, तो सामाजिक विज्ञान और गणित में अंकों का योग, तो अंकों का योग कर दिया, मतलब कोण का योग कर, जितना डिग्री का कोण, मतलब जो अगर केंद्रीय कोण अधिक है तो अधिक अंक प्राप्त होगा,
तो केंद्रीय कोण 155 डिग्री और यहाँ पर 150 डिग्री। तो मतलब अधिक प्राप्त होने का क्या मतलब हुआ, जैसे ये जो मतलब जो बड़ा सेक्शन दिया हो तो बड़ा अंक प्राप्त हुआ। तो सिर्फ क्वेश्चन में दिया हुआ केंद्रीय कोणों पर भी ध्यान, केंद्रीय कोण पर ही सिर्फ ध्यान दीजिए। तो केंद्रीय कोण पर ध्यान देने पर यह पता चला है कि जो हाँ अधिक प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि सामाजिक विज्ञान और गणित के जो योग दिया हुआ है 155 डिग्री और विज्ञान और हिंदी का योग दिया हुआ है 150 डिग्री, इसीलिए वो अधिक प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाओं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई। इन आंकड़ों में यहाँ पर देखिए एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जैसे ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये बनाया हुआ, यही पाई चार्ट में हम लोग को प्रदर्शित करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे भाषा लिखा हुआ, उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या, केंद्रीय कोण। तो देखिए सबसे पहले भाषा, तो भाषा में क्या क्या हिंदी दिया हुआ है, ऐसे लिख देंगे हिंदी, क्वेश्चन से ही देख के लिखना। अंग्रेजी, उसके बाद मराठी लिख देंगे। फिर उसके बाद तमिल है, तमिल, उसके बाद बंगाली है, बंगाली लिख देंगे। ठीक है, बंगाली। तो जितना जितना दिया हुआ ऐसे लिख देंगे। विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर देखिए, विद्यार्थियों की संख्या 40, उसके बाद 12, फिर 9, उसके बाद 7, फिर लास्ट में दिया हुआ बंगाली में 4। कुल योग भी दिया हुआ, तो कुल बराबर लिख देंगे। कुल योग कितना दिया हुआ 72, ऐसे लिख देंगे 72, क्योंकि यही से हम लोग केंद्रीय कोण बनाएंगे। तो केंद्रीय कोण देखिए बनाने का क्या फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। तो क्या करना है, सबसे पहले तो जो जितना का निकालना है उसको ऊपर में बट्टे में क्या करेंगे, तो जो 72 दिया हुआ है 72 उसको करेंगे, मतलब कुल योग दिया हुआ है, और गुना 360 डिग्री करेंगे। तो सभी में इसी तरह करेंगे 360 डिग्री। अब करेंगे बराबर में, तो यहाँ देखिए 12 है, 12 बट्टे 72 गुना 360 डिग्री बराबर करेंगे। फिर से यहाँ देखिए 9 गुना 72 गुना 360 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 गुना 72, 7 बट्टे 72 गुना 360 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 गुना 72 गुना 360 डिग्री। ठीक है, अब इसका नहीं केंद्रीय कोण निकालना है, सिर्फ जो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली दिया हुआ है इसका हम लोग को केंद्रीय कोण निकालना है। तो अब देखिए कैसे काट सकते हैं, 36 दूनी 72, और यहाँ पर देखिए 36 दूनी 72, ये शून्य नहीं कटा अभी तक। उसके बाद देखिए यहाँ से 36 दूनी 72, 2 बार में कटा, 20 दूनी 40, उसके बाद कितना आ जाएगा 200। यहाँ पर देखिए 20 में यहाँ पे गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 डिग्री ये हुआ। फिर से काटेंगे 36 दूनी 72, शून्य नहीं काटा है, 6 दूनी 12, 6 और शून्य आ जाएगा, शून्य हो जाएगा, गुना हो जाएगा 6 गुना शून्य नहीं के, जैसे कि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है और 10 हुआ, यहाँ पर ये नहीं कि शून्य है, 6 गुना शून्य करेंगे तो शून्य हो जाए, नहीं यहाँ पर 10 छुपा हुआ। देखिए 6 कम 6 मतलब 36 से कम 36, 36 दूनी 72, एक पर यहाँ पर 10 चढ़ेगा तो 10 बार में आ जाएगा। यहाँ पर इसे हम लोग काट सकते हैं, 72 दूना 72 यहाँ पर काट सकते हैं हम लोग 10 बार में, 60 हो गया। फिर से देखिए 72 दूना यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 दूनी 72, 1 शून्य यहाँ पर 90, 90 यहाँ पर आ जाएगा, तो 90 बट्टे 2, 90 बट्टे 2 का मतलब क्या 45 डिग्री, आधा हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री हो गया। इसको काटेंगे 36 दूनी 72, अब कटेगा नहीं, ये 70 हो जाएगा, 7 पर यहाँ पर 70 बट्टे में 2 करेंगे तो 35 बार में कट जाएगा, 35 दूनी 70 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 36 दूनी 72, 2 दूना 4, और यहाँ पर शून्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री हो गया। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ वैसे ही भाषा, फिर विद्यार्थियों की संख्या, केंद्रीय कोण ऐसे निकालेंगे, जो टोटल जिसका निकालना है उसको ऊपर में बट्टे में कुल जो दिया हुआ, कुल यहाँ पर 72 दिया 72 करेंगे और गुना 360 डिग्री करेंगे और काट खोट के निकाल देंगे, ये सब केंद्रीय कोण। इसके बिना हम लोग जो पाई चार्ट में नहीं दर्शा सकते हैं, ऐसे बना लिए। अब देखिए इसको पाई चार्ट में कैसे दर्शाएंगे, तो इसके माध्यम से ही हम लोग दर्शाएंगे। यहाँ पर देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे, आपको चूड़ी से बना सकते हो या आप डिवाइडर से गोल बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो दिया हुआ हिंदी 200 डिग्री, तो 200 डिग्री हम लोग पहले खींच लेंगे। तो 200 डिग्री देखिए यहाँ पर तो 180 डिग्री ही दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ तक, तो 180 डिग्री यहाँ तक आया, 180 डिग्री यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक 180। अब 20 डिग्री अगर बढ़ा देंगे तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 20 डिग्री बढ़ा देंगे, तो 20 डिग्री कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ तक आया, यहाँ पे देखिए 0, 10 और 20, तो यहाँ तक आया। अब ये पूरा कितना 200 डिग्री हो गया, तो यहाँ तक हम लोग घेर देंगे, तो ये 200 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लेके ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगाएंगे और ये 200 डिग्री यहाँ तक हो गया, ऐसे लिख देंगे 200 डिग्री। अब हिंदी है तो हिंदी ऐसे हम लोग चढ़ा देंगे। अब जो अभी खींचेंगे तो बराबर बाहर के साइड में, मतलब ये जो बचा हुआ है इसी में हम लोग को खींचना। अब ये कितना दिया, अंग्रेजी में 60 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे और 60 डिग्री हम लोग यहाँ पर खींच देंगे। तो 60 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ तक देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 यहाँ तक गया, नीचे वाला ही लेना है, तो यहाँ तक 60 गया। अब यहाँ से ले पकड़ेंगे और यहाँ तक ये सटाएंगे और ऐसे यहाँ पर खींच देंगे, तो ये कितना डिग्री 60 डिग्री। तो ये किसका है, अंग्रेजी का, तो लिख देंगे अंग्रेजी। ठीक है, ये अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी हुआ।
अब उसके बाद देखिए 45, 35 और कितना दिया हुआ 40 दिया हुआ। तो ऐसे लिख देंगे मराठी 45 है तो मराठी यहाँ से ले जाएंगे और 45 खींचेंगे और मराठी में 45 तो 45 कितना खींचा गया तो 40 5 यहाँ पर 40 और 5 यहाँ पर 45 तो ये 45 हो गया 40 5 45 ऐसे आ गया। तो ये मराठी है 45 डिग्री 45 होगा और ये मराठी ऐसे लिख भी देना है मराठी है। ठीक है ये लिख दिए। अब उसके बाद बच कितना गया है तो बच गया है यहाँ पर 35 डिग्री और 40 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग ले जाएंगे इसको 40 डिग्री पहले क्योंकि उससे बड़ा है 40 डिग्री 35 भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर जो रेखा दिया वो यहाँ पर रखेंगे तो कितना डिग्री बनाना है तो 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री यहाँ तक गया 40 ऐसे खींच देंगे। तो 40 किसका है तो 40 है तो 40 है बंगाली ऐसे लिख देंगे बंगाली 40 डिग्री बंगाली 40 डिग्री। अब बच जो गया वो 35 डिग्री हो जाएगा ये 35 डिग्री हो गया। अब बच गया तो ये कितना तमिल बचा है तो इसे लिख देंगे तमिल तमिल हो गया। ऐसे ही आपको देखिए पाई चार्ट बना लेना। आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तब अच्छे लगेगा देखने में। यहाँ पर देखिए ट्राइपॉड है आगे में इसीलिए देखने में आपको दिक्कत हो रहा होगा कि मतलब क्या बड़ा थोड़ा सा बनाने में आपको बनाओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। देखिए क्या बनाया मैंने तो सबसे पहले रेडियन यहाँ पर जो कोण है यहाँ पर देखिए मैं केंद्रीय कोण निकाल लिया। यहाँ पर देखिए 260 और यहाँ पर 45 यहाँ पर 30 40 तो ऐसे बना लिए। अब क्या करना है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऐसे हम लोग गोला बना लेना। गोला बनाने के बाद यहाँ पर देखिए ये हिंदी बनाना है तो 200 डिग्री तो 180 और 20 बढ़ा देंगे तो 180 और 20 200 डिग्री। फिर अंग्रेजी का बनाएंगे 45 इसी तरह बनाते बनाते लास्ट में जो तमिल आ गया ऐसे बना। आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना है बड़ा बनाओगे तो जो बनाओगे अच्छे से दिखेगा। ठीक है तो आपको इसी तरह बना लेना है। ठीक है ज्यादा टफ नहीं है आसान। आप अगर नहीं एक बार में समझ आया 3-4 बार आप रिपीट करके वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको समझने में कहीं पर भी दिक्कत है आप तो कमेंट में कर सकते हो। ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।